सीमा के पति को मरे हुए आज पूरे 2 साल हो गए थे। हमेशा चहकने वाली सीमा आज अपने कमरे में सिमट कर रह गई थी। सीमा की सुबह उसी कमरे में होती थी और रात उसी कमरे में ढल जाती थी। वह उस कमरे से कभी भी बाहर नहीं आती थी। सीमा की भाभी कविता सीमा से बहुत प्यार करती थी। वह सिर्फ यही चाहती थी कि कैसे न कैसे सीमा फिर से पहले जैसी हो जाए। लेकिन सीमा ना तो अपनी भाभी से बात करती थी, ना अपनी माँ से, ना भाई से और ना ही अपने पिता से बात करती थी। कविता ने अपने पति से कहा, एक काम करते हैं, सीमा दीदी को कहीं बाहर घुमाने लेकर चलते हैं, क्योंकि जब तक वह घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो उनका मन कैसे लगेगा। तब सीमा के भाई ने कहा, चलो हम घूमने चलते हैं। कविता सीमा के पास गई और उसने बड़ी ही जिद के बाद सीमा को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया। सीमा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी भाभी की खुशी के लिए उन दोनों के साथ जाने को तैयार हो ही गई। सबने अपनी पैकिंग की और घूमने के लिए निकल गए। सीमा उन लोगों के साथ तो थी, लेकिन फिर भी वो चुप थी। वो सभी लोग ट्रेन में बैठ गए। भाई, भाभी और सीमा तीनों एक साथ बैठे हुए थे। कविता सीमा से बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन सीमा उन्हें सिर्फ सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे रही थी। कविता ने सोचा, इतने समय बाद दीदी घर से बाहर निकली हैं तो उन्हें संभलने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। धीरे धीरे घूमते घूमते शायद वे पहले जैसी हो जाए। हमें उन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए। इसीलिए वे दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। सीमा चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उसे एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। उसने हिम्मत करके जैसे ही अपनी नज़र घुमाकर देखा तो एक आदमी उसे लालच भरी नज़रों से घूर रहा था और उसका हाथ सीमा की कमर पर था। यह सब देख सीमा कांपने लगी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और वह थोड़ी ही देर में सुन्न हो गई। अचानक से कविता का हाथ जब सीमा को लगा तो उसने देखा कि सीमा का शरीर ठंडा पड़ा हुआ है और वह कांप रही है। उसने सीमा की ओर देखा, तभी उसकी नज़र उस आदमी पर गई जो सीमा को लालच भरी नज़रों से देख रहा था। उसने सीमा को तुरंत वहां से हटाया और उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज़ से ट्रेन के सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने उस आदमी को बुरी तरह मारा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वे तीनों होटल में पहुंच गए। होटल में भी सीमा चुपचाप ही बैठी हुई थी। अचानक से वह अपनी भाभी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। आज जब उसे यह महसूस हुआ कि उसकी भाभी उसके लिए कुछ भी कर सकती है तो उसके अंदर एक अलग सी हिम्मत आई। आज उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसके पति के ब्राह्मण भोज थे। वह दुख में खोई हुई थी। उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आसपास क्या चल रहा है। ब्राह्मण भोज हो जाने के बाद सभी रिश्तेदार अपने घर चले गए। रात को रोते रोते पता नहीं कब सीमा की आंख लग गई। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। तब उसे लगा कि शायद उसके कमरे में कोई है। जैसे ही सीमा ने आंखें खोलकर देखा, उसके सामने उसके जेठ खड़े हुए थे। रात को 1:30 बजे जेठ को अपने कमरे में देखकर सीमा घबरा गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही जेठ ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह दबा दिया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। सीमा ने लाख कोशिशों के बाद जेठ का हाथ अपने मुंह से हटा दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ से ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। जब ससुराल वाले वहां आए तो सास ने अपने बेटे को ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर निकाल दिया। सीमा से कहा, देखो सीमा, यह बात अगर तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। तुम पहले ही विधवा हो और तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए ये बात किसी को भी मत बताना। इस डर से सीमा ने यह बात अपने अंदर रख ली और उस दिन के बाद सीमा खुद में ही कहीं खोती चली गई। आज जब सीमा को पता चला कि उसकी भाभी उसके लिए कुछ भी कर सकती है तो उसके अंदर एक नया जोश और जुनून आ गया था। वह अपनी भाभी को सारी बात बताने लगी। जब भाई और भाभी ने सारी बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सीमा को डांटते हुए कहा, सीमा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें यह बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। हम तुम्हारे जेठ को उसी समय सज़ा दिलवा देते। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए और दुरुस्त आए। हम तुम्हारे जेठ को अब सज़ा दिलवाएंगे। वे
घर गए और घर जाने के बाद उन्होंने सीमा के जेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसे सज़ा दिलवाई। तब जाकर कहीं सीमा को तसल्ली आई और सीमा फिर से पहले जैसी चहकने लगी और उसके अंदर एक नई हिम्मत आ गई थी। दोस्ती रिश्तेदारी के नाम पर ऐसे ही ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत होता है। हमेशा अपने बच्चों को यह समझाएं कि गलत क्या है और सही क्या है, किन बातों को छुपाना चाहिए और किन बातों को बताना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वह अपने माँ बाप से यह बात ज़रूर कहें, इन बातों को छुपाएं नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के परिणाम भविष्य में बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।